नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना 20 मिनट का टाइम निकाल के क्लास जरूर देखा करें, जिसमें राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन आपको रोजाना इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा किसने की है? कौन सी? इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 इसके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा, और ये समीक्षा की गई है हमारे राजस्थान के अंतर्गत वी श्रीनिवास के द्वारा। राइट आंसर क्या रहेगा? वी श्रीनिवास। 6 अगस्त 2026 कब की बात है? 6 अगस्त 2026 की। शासन सचिवालय जयपुर। कहां? जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। इनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बीमा गवर्निंग काउंसिल की द्वितीय बैठक आयोजित हुई है। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, 6 अगस्त 2026 को कहां? जयपुर में। किसके द्वारा? मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के द्वारा। किसकी बैठक है? राज्य स्तरीय बीमा गवर्निंग काउंसिल की बैठक। कौन सी बैठक? तो दूसरी बैठक। 6 अगस्त 2026 जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा राज्य स्तरीय बीमा गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल @ 2047 इसके विजन को साकार करना और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। बैठक का उद्देश्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल @ 2047 के विजन को साकार करना, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सभी बीमा एजेंसियों को बीमा कवरेज का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अलवर जिले के देसुला मॉडल की तर्ज पर राज्य की अन्य ग्राम पंचायतों को भी 100% बीमित बनाने का निर्णय लिया गया। तो राजस्थान में कौन सा मॉडल? अलवर जिले के देसुला मॉडल। इस मॉडल की तर्ज पर राजस्थान के सभी अन्य ग्राम पंचायतों में भी 100% बीमित बनाने का निर्णय लिया गया। अधिकाधिक परिवारों को बीमा सुरक्षा से जोड़ने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अब तक कुल कितनी क्षमता के कितने सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किए जा चुके हैं? एक योजना, जिस योजना का नाम है पीएम कुसुम योजना। कौन सा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। कुल कितनी क्षमता और कितने सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों आएगी। तो इसके अंतर्गत देखें तो 660 मेगावाट क्षमता के अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? 381 सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किए जा चुके हैं। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कौन सा निगम लिमिटेड? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। कितनी क्षमता? 680 मेगावाट। कितने सौर ऊर्जा संयंत्र? 381 सौर ऊर्जा संयंत्र। अजमेर डिस्कॉम द्वारा। कौन सा डिस्कॉम? अजमेर डिस्कॉम। कब? 6 अगस्त 2026 को विद्युत भवन पंचशील नगर अजमेर और अजमेर में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पीएम कुसुम ऋण मेला आयोजित किया गया। तो 6 अगस्त 2026 को पीएम कुसुम ऋण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। जिसका आयोजन करवाया गया अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी अजमेर डिस्कॉम के द्वारा, जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक किसानों को त्वरित वित्तीय स्वीकृति दिलाना तथा बैंक ऋण प्रक्रिया को सरल एवं तेज करना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके तहत अब तक 680 मेगावाट क्षमता के 381 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो कितने मेगावाट? 680 मेगावाट क्षमता। नेक्स्ट, नशा मुक्त वागड़। नशा
मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति एवं विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और वो भी किस विषय पर? नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति एवं विकसित भारत विषय पर। अब आपको पता होना चाहिए कि वागड़ क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा पर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति एवं विकसित भारत। राष्ट्रीय संगोष्ठी नशा मुक्त वागड़ आयोजन हुआ 7 अगस्त 2026 को। कहाँ हुआ? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जिसका विषय था नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजातीय विकसित भारत, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जिसमें युवाओं एवं जनजातीय वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेना। तो नशा मुक्त वागड़ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कब हुआ? 7 अगस्त 2026 को। कहाँ हुआ? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जो व्यक्तित्व थे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। नोट के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, जिन्होंने डूंगरपुर जिले के आदिवासी गांव देवल खास में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं और ग्रामीणों को नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई। उन्होंने आह्वान किया कि युवा देश को सशक्त बनाने के लिए नशे से दूर रहें। तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े किस जिले के? डूंगरपुर जिले के कौन से आदिवासी गांव? देवल खास गांव में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस ने राज्यसभा में राजस्थान के किस सांसद को पार्टी का नया व्हिप चुना नियुक्त किया है? किसने? कांग्रेस ने। कहा? राज्यसभा में। राजस्थान के एक सांसद जिनको पार्टी का नया व्हिप नियुक्त किया गया है और इसका राइट आंसर रहेगा नीरज डागी। नीरज डागी। कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को राज्यसभा में पार्टी का नया व्हिप नियुक्त किया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, जिन्होंने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह पद महाराष्ट्र की सांसद रजनी अशोक राव पाटिल के रिटायरमेंट के बाद रिक्त हुआ था, यानी कि इनका स्थान जो है वो नीरज डांगी ने लिया है। इससे पहले कौन थी? रजनी अशोक राव पाटिल। व्हिप का कार्य क्या होता है? पार्टी सांसदों में समन्वय बनाए रखना तथा महत्वपूर्ण मुद्दों और मतदान के दौरान सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत किन चुनावों को एक साथ कराने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है। अब ये देखो, करंट नहीं है, राजस्थान की जियोग्राफी का अपडेट डाटा, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल अपडेट डाटा, हिस्ट्री से जुड़े हुए तथ्य, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तथ्य, ये इन सबका नया अपडेट जो है ना वो करंट है। अगर हम बात करें नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की, कौन से? नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, इन चुनावों को वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत जो है वो राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उद्देश्य बार बार होने वाले चुनाव, आचार संहिता से विकास कार्यों में आने वाली बाधा को कम करना तथा प्रशासनिक वित्तीय संसाधनों की बचत करना। आरक्षण प्रक्रिया, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए
सीटों के आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। नेक्स्ट, 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बाड़मेर के किस युवा बुनकर को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? कब? 7 अगस्त 2026 को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राजस्थान का एक व्यक्ति बुनकर जो नाम आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत बरिगा राम है, कहां के? बाड़मेर के बुनकर हैं, जिनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। 7 अगस्त 2026 कब की बात है? 7 अगस्त 2026। 7 अगस्त को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इस दिवस के अवसर पर राजस्थान के बाड़मेर और बाड़मेर के बुनकर बरिगा राम, बरसिंगा राम, जिनको पट्टू साड़ी एवं पारंपरिक बुनाई कला में उत्कृष्ट नवाचार के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। तो 7 अगस्त को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राजस्थान का कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। कौन सा नाम? बरिगा राम बुनकर है, जिनको पट्टू साड़ी एवं पारंपरिक बुनाई कला में नवाचार के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का, कौन सी सेना? वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 सितंबर 2026 के अंत में कहां आयोजित होगा? कब? सितंबर 2026 में एक युद्धाभ्यास का आयोजन तरंग शक्ति 2026, जो भारतीय वायुसेना का एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होगा। और ये अगर पूछे आयोजन कहां होगा तो ये होगा जोधपुर वायुसेना स्टेशन। कहां होगा? जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर होगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026। तरंग शक्ति 2026 सितंबर 2026 के अंत से जोधपुर वायु स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अवधि होगी लगभग 15 दिन। आयोजक करवाएगा भारतीय वायुसेना। कहां? जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ग्रीस, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित 15 जो देश हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। भारतीय विमान में जो तेजस है, रफाल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29 और जगुआर हेलीकॉप्टर होगा प्रचंड और रुद्र। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत में आयोजित होने वाला पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास होगा। कौन सा हवाई युद्धाभ्यास होगा? नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीमा कवरेज दर्ज किया गया? एक योजना जो राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का टॉपिक है, कृषि और कृषि में आपके इंपॉर्टेंट योजना है, आर्थिक समीक्षा में आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें राजस्थान का एक जिला और उस जिले की बात करें तो वो जिला आता है चूरू, और चूरू जिले ने सर्वाधिक बीमा कवरेज दर्ज किया है। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बीमा कवरेज करने वाला अगर कोई जिला है तो वो है चूरू। चूरू जिसने 13.35 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, लगभग 77% जो है वो क्षेत्र को कवरेज कर लिया। बाड़मेर दूसरे नंबर पे जिसने 11.48 लाख हेक्टेयर, लगभग 69% को कवरेज किया। बीकानेर 9.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो है वो बीमित किया गया है। तो 1 नंबर पे है चूरू, 2 पे बाड़मेर, 3 पे बीकानेर। राज्य स्तरीय उपलब्धियों में वर्ष 2025-26 तक पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 5 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा किया गया।
जिसमें किसानों ने 4,650 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम हिस्सा जमा किया, जो देश में सर्वाधिक। अब आता है प्रदेश का लिंगानुपात 4 साल में कितने से घटकर 933 से पहुंच गया है। अब देखो 933 से बढ़ा है या घटा है, क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें है 4 साल में कितने से घटकर, तो इसका मतलब है कि संख्या घटी है, संख्या घटी है। पहले कितनी थी 946, पहले थी 946, जिससे घटकर कितनी रह गई है 933 रह गई है। राजस्थान में लिंगानुपात में गिरावट, पिछले 4 वर्षों में राजस्थान का लिंगानुपात 946 से घटकर 933 हो गया है। पहले लिंगानुपात कितना था 946, अब कितना रह गया 933, यानी कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है 13 अंक। प्रदेश के 41 जिलों में से 33 जिलों में लिंगानुपात घटा है और केवल 8 जिलों में लिंगानुपात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जनगणना से अपने आता है लिंगानुपात, और लिंगानुपात का बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में लिंगानुपात जो है वो घटकर कितने रह गया 933। कितने अंकों की गिरावट की गई 13 अंकों की। कितने जिलों में लिंगानुपात घटा है तो 33। कितने जिलों में बढ़ा है तो 8। अब वो जिले जिनमें कमी और बढ़ोतरी की गई है, तो लिंगानुपात बढ़ा है सबसे ज्यादा जैसलमेर में, जहां 2022 में था 924, वर्तमान में 945। 2 पे बीकानेर, जहां पहले था 945 अब 957। 3 पे डूंगरपुर 936 था 948। 4 पे भीलवाड़ा 931 था 938, और 5 पे राजसमंद 932 था 938। हमें 1 2 3 ये 3 मेन तो है अपना। एक राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात में बढ़ोतरी तो जैसलमेर में 924 से बढ़कर कितनी 945। अब बात करते हैं कमी की। कमी हुई है चूरू में, पहले था 977, अब कितना रह गया 936। 2 पे जोधपुर, पहले था 962, अब कितना रह गया 923। 3 पे पालीन, पहले था 962 अब है 927। 4 पे झुंझुनू, पहले था 950 अब है 922, और 5 पे भरतपुर, पहले था 941 अब है 915। यानी सबसे ज्यादा गिरावट या कमी अगर देखे तो कहां चूरू में, पहले कितना 977 अब कितना 936। नेक्स्ट, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सी प्रतियोगिता, ऊंची कूद, कौन सा पदक, रजत पदक। और पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वो अपने राजस्थान के, और राजस्थान के भी श्री गंगानगर जिले के हैं, जिनका नाम आता है बसंत। क्या नाम आता है बसंत नाम आता है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील के गांव 12 ए निवासी एथलीट बसंत ने अमेरिका में आयोजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा में 2.21 मीटर की छलांग लगाकर कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला श्री गंगानगर, एथलीट खिलाड़ी का नाम बसंत, किस जगह आयोजित हुई अमेरिका में, कौन सी प्रतियोगिता विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता, किस स्पर्धा में ऊंची कूद में, कितने मीटर की छलांग 2.21 मीटर की छलांग, कौन सा पदक जीता रजत पदक। और अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो बने हैं वो बने अपने गंगानगर के बसंत जी। वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। इससे पहले 28 से 31 मई 2026 तक हांगकांग चीन में आयोजित हुई थी एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें बसंत ने 2.21 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 16 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
अमित शाह राजस्थान के किस जिले में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए सर्स डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे? तो इसका राइट आंसर है अलवर। देखो जो कल की क्लास थी ना, वो शनिवार को उन्होंने दोबारा अपलोड की थी, जो शनिवार की क्लास थी, लेकिन वो सही कर दी गई है। आप दोबारा उस क्लास को देख लेना। यानी कि सोमवार की जो क्लास होती है वो शनिवार को रिकॉर्ड हो जाती है, संडे को छुट्टी रहती है, संडे को क्लास नहीं लगती। तो वो उन्होंने गलती से वही क्लास जो है वो अपलोड कर दी थी, तो वो दोबारा सही करा दी गई है। आप दोबारा जो है वो क्लास देख लेना। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। छठे इंटरनेशनल ज्योतिष वास्तु एवं आयुर्वेद महाधिवेशन में ज्योतिष प्राइड अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? जो अपने राजस्थान से ज्योतिष प्राइड अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? इसका आंसर आपको बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। और स्वतंत्रता दिवस पर एक महा ऑफर 13 अगस्त, जिसमें 99 रुपए के अंतर्गत आपको सीटी का कोर्स मिलेगा। पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वीडियो, ईआरओ, ये सभी लाइव बैच जो है वो आपको 99 रुपए में मिलेंगे। लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सभी रिकॉर्डेड बैच जो है मात्र 499 रुपए में रहेंगे। सभी जो जितनी टेस्ट सीरीज है वो सभी मात्र 31 रुपए में रहेगी। और रीट प्री और मेंस, सेकंड ग्रेड और व्याख्याता लाइव बैच जो है वो आपको मिलेगा मात्र 999 रुपए में। इसमें जीके है, यानी जीके का बैच आपको मात्र 999 रुपए में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 या 9875075725 पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर या अपने जो साथी पढ़ने वाले हैं उन तक क्लास जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।